वेलकम माय डियर फ्रेंड्स एट माय यूट्यूब चैनल RSC क्लासेस। और आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। पिछले वीडियो में हम नाउन पढ़ रहे थे, नाउन के सिंगुलर टू प्लूरल बनाने के नियम पढ़ रहे थे। आज उसी क्रम को हम फिर आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। दोस्तों, मैंने उस दिन आपको बताया था कि कुछ नाउन्स के प्लूरल हम रेगुलर रूल्स और इरेगुलर रूल्स की बात कर रहे थे। चलिए कुछ आप विदेशी नाउन्स की बात कर लें, फॉरेन की बात कर लें। तो यहाँ देखिए कुछ ग्रीक नाउन्स हैं। सम ग्रीक नाउन्स एंड इन यूएम। कुछ ग्रीक नाउन है जिनका एंड यूएम पर होता है, तो उनका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, वहां हम यूएम को हटाएंगे, यानी यूएम को हम हटा करके उस जगह पर ए लगा देंगे, यानी इसको हम किससे, ए से रिप्लेस कर देंगे प्लूरल फॉर्म में। ठीक है साहब, एग्जाम्पल देखते हैं। एजेंडम, एडेंडम, कॉरिजेंडम, बैक्टीरियम, बैक्टीरियम, डेटम, एरेटम, ओवम, स्ट्रेटम, सो ऑन इटीसी। और देखिए ये ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स की आप जो है लिस्ट तैयार किया करो ताकि आपकी वोकैबुलरी भी कंप्लीट हो सके। तो इनका जब प्लूरल बनाएंगे तो क्या होगा जी, इन सब का प्लूरल बनाएंगे तो इनमें यूएम हटेगा और उसकी जगह पे क्या लगेगा, ए लगेगा। एग्जाम्पल देख ले, एजेंडा, एडेंडा, कॉरिजेंडा, बैक्टीरिया, डेटा, एरेटा, ओवा, स्ट्रेटा। तो यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? तो हम इस तरीके से इनको जो है प्लूरल बनाएंगे। बट लेकिन ये चीज भी ध्यान रखनी है भाई आपको, कौन सी, कि कुछ इंग्लिश नाउन भी होंगे जिनके अंत में यूएम आता है, वहां आपको रेगुलर यूज करना है, यानी केवल एस जोड़ेंगे। बट मैं वो एक्सेप्शंस आपके लिए लिखे दे रहा हूं, आप देख लीजिएगा। मिटाएं इसको। बट आप ये चीज भी हमेशा याद रखिएगा। देखो, म्यूजियम, हारमोनियम, प्रीमियम, पेंडुलम, स्टेडियम, एक्वेरियम, पोडियम, सो ऑन इटीसी कर देते हैं। इनका जो प्लूरल बनेगा इनमें केवल एस लगाना है आपको, यानी इनके प्लूरल में केवल, जैसे म्यूजियम है तो म्यूजियम्स कर देना है, सब में आपको क्या करना है, प्लस एस करना है, प्लस एस करना है, सब में प्लस एस करना है। यहां तक बात समझ में आई सब? ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल लेते हैं। क्लियर हो गया? सब में प्लस एस करना है प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए। हारमोनियम्स हो जाएगा, प्रीमियम्स हो जाएगा, पेंडुलम्स हो जाएगा, स्टेडियम्स हो जाएगा, एक्वेरियम्स हो जाएगा, पोडियम्स हो जाएगा। देखिए स्टेडियम
और मेमोरेंडम, पोडियम, एक्वेरियम, इनमें एस भी लगाते हैं और ए भी लगा देते हैं, ठीक है ना, दोनों सही होते हैं। आप स्टेडिया भी कह सकते हैं, एक्वेरिया भी कह सकते हैं, पोडिया भी कह सकते हैं। तो यहां तक चीजें क्लियर हुई होंगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, सम ग्रीक नाउन्स एंड इन ए। कुछ नाउन्स के अंत में क्या आता है, ए आता है, और उनका प्लूरल बनाने के लिए हम दो तरीके से यूज करते हैं। या तो हम जो ए आता है उनके अंत में हम जो है क्या करते हैं, प्लस ई जोड़ लेते हैं, या हम प्लस एस जोड़ लेते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये जनरल फॉर्म है, आम बोलचाल की भाषा में हम एस जोड़ देते हैं, लेकिन जो रियल फॉर्म है उसमें हम केवल ई जोड़ेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले लेता हूं, जैसे मैंने लिखा एंटेना, तो इसका एंटेना का जो होगा प्लूरल वो एंटेने भी होगा और एंटेनाज भी होगा, है ना। मैंने लिखा निब्यूला, निब्यूला का निब्यूले भी होता है और निब्यूलाज भी होता है, ठीक है। मैंने लिखा फॉर्मूला, तो फॉर्मूला का जो प्लूरल बनता है फॉर्मूले भी बनता है और फॉर्मूलाज भी बनता है, फॉर्मूलाज भी बनता है। तो क्लियर, समझ में आया। और लिख लो वर्ड वर्टेब्रा, वर्टेब्रा का प्लूरल वर्टेब्रे भी होता है और वर्टेब्राजी बनता है, वर्टेब्रास। तो यहां ये चीज आप हमेशा याद रखिए, मोस्टली इनका यूज करना है, लेकिन आम बोलचाल में आप एस लगा के भी यूज कर देंगे तो भी वो आपका गलत नहीं माना जाएगा। क्लियर है साहब, यहां तक क्लियर हो गया है। अगले वीडियो में मैं आपको कंपाउंड नाउन्स के प्लूरल्स बताऊंगा और फिर उसके बाद हम आपके जो है ना कॉमन एरर्स के, नंबर्स को रिलेटेड जो कॉमन एरर्स बनते हैं वो कॉमन एरर्स को बताएंगे जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। लेकिन देखिए एक बात बताएं, मैं आपको डिले कर रहा हूं, आपको ये वीडियोस क्यों दिखा रहा हूं। ये वीडियोस दिखाने का एक रीजन है कि जब तक आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आप आगे उन चीजों को नहीं समझ पाएंगे, और उनको समझने के लिए आपको जो है बेसिकली चीजों को सीखना पड़ेगा। देखिए तुक्केबाजी करना तो अलग चीज है। अगर हम तुक्केबाजी की बात करें तो आपको वही चार चीजें, चार वर्ड रटाएंगे और वो है, लेकिन ये जरूरी नहीं होता है कि एग्जाम में जो हमने रटाए वो आए। इसलिए हमें रटना नहीं है, चीजों को समझना है, और उनकी सही कॉन्सेप्ट को अगर एक बार माइंड में बैठ गई तो फिर आपको रटने की या बुक्स को लेकर के रटने की जरूरत नहीं है। आपको केवल अप्रोच लगाना है और देखो उसी अप्रोच से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे अगले वीडियोस में। मैं जब आपको लेके आऊंगा एसएससी, सीजीएल के और बैंक के क्वेश्चंस में आपको यहाँ सॉल्व कराऊंगा, तो उसी अप्रोच के साथ, ये बेसिक कॉन्सेप्ट की अप्रोच के साथ हम उन क्वेश्चंस तक पहुंचेंगे, तो वहां आपको रटने की जरूरत नहीं होगी। इसीलिए आप कृपया करके, मैं जितने भी वीडियोज इंग्लिश के नाउन का फर्स्ट चैप्टर से डाला है तो वो सारे वीडियोज आप देखें और उनके जनरल कॉन्सेप्ट, फंक्शन मैंने नाउन के बताए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपके आने वाले ग्रामर में नाउन का फंक्शन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रखेगा, चाहे वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक हो, चाहे वो प्रीपोजिशन का टॉपिक हो, चाहे वो आर्टिकल का टॉपिक हो, यानी कोई भी टॉपिक आपका जो आगे जाएगा, वो चाहे आपका एडजेक्टिव का टॉपिक हो, वो फंक्शंस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा। वो बेसिक अप्रोच है, तो ये बेसिक अप्रोच आपको बनानी है इंग्लिश सीखने के लिए, ग्रामर को ठीक तरह से। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे। जय हिंद।